हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं बहुलक के बारे में। बहुलक जिसको भुइष्टक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मोड, क्या होता है और उसकी गणना कैसे की जाती है जब हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी दिया हुआ हो, तो यानी कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक भुइष्टक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो समझिए बहुलक क्या होता है। बहु मतलब ज्यादा, मतलब जब भी कोई भी पद श्रेणी हमारे पास गिवन होता है, उस पद श्रेणी में जिसकी आवर्ती, जिस पद की यानी कि जिस चर की आवर्ती सबसे अधिक होती है, जो सबसे अधिक बार पद में आता है, पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा संख्या जिसकी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, यानी कि भूयष्टक बोलते हैं, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, यानी कि जहां जेड लिखा हुआ तो समझो ये मोड की बात कर रहा है। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो या 11th पढ़ते हो या ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, मैटर नहीं करता, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुलक के बारे में कैनी तथा कीपिंग दो लोग हैं, दोनों ने मिलकर इसकी बात को बताया था कि बहुलक क्या है। किसी भी वितरण में चार, सॉरी ये चार लिखा हुआ है, चार नहीं होगा, ये होगा चर। चर का वह मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। यानी कि जो भी सीरीज दे रखा है, सीरीज में कोई एक पद जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, बार बार आता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। और बहुलक की विशेषताएं होती है कि ये सबसे अधिक बारंबारता वाला पद होता है। मान लीजिए एक पद दे रखा है, एक दो तीन चार, दो तीन पाँच, एक तीन चार, ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं कहूं कि ये एक श्रेणी है, वैसे तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है, बताओ बहुलक क्या होगा। हमें देखना पड़ेगा इस श्रेणी में सबसे ज्यादा बार कौन आया। तीन एक बार, दो बार और तीन बार, और कोई भी ऐसा चर नहीं है जो तीन से ज्यादा बार आया हो। इसका मतलब यहां पर जो बहुलक होगा वो कितना होगा, तीन होगा। ठीक है। दूसरा है भूयष्टक मूल अपने आसपास वाले पदों से भी प्रभावित होता है। जब इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो देखिए नॉर्मली आप अकेले कितने अमीर है मतलब नहीं होता। आप अमीर है, अच्छी बात है, आपके आसपास के एरिया के लोग भी अमीर है, तो आपकी अमीरी की नजाकत कुछ ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब होता है जब भूयष्टिक की बात होती है, भूयष्टिक अपने आसपास के पद, उसके ग्रुप में कौन कौन है, यानी कि एक पद आगे और एक पद पीछे वाला भी उसको इफेक्ट करता है, जिसको हम समूहन विधि में सॉल्व करके बताएंगे। क्योंकि ग्रुपिंग में ही जो है बहुलक निकाला जाता है। अकेला आप सबसे बड़े हो, लेकिन आपके आसपास छोटे छोटे लोग हैं, तो छोटे छोटे पद समझ, लेकिन आप छोटे हो, मीडियम में हो, आपके आसपास के लोग भी आपके आसपास के हैं, तो आपका ग्रुप जो है मजबूत बन जाता है। तो बहुलक जो है आसपास से प्रभावित होता है, ध्यान में रखिएगा, अभी काम आएगा। बहुलक की गणना श्रेणी के अकॉर्डिंग की जाती है, जैसे कि हमने मीन मीडियन दोनों में देखा। तो यहां पर जब बहुलक की गणना करेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी अलग तरीके से, खंडित श्रेणी अलग तरीके से, और आपका अखंडित यानी कि कंटिन्यूस सीरीज भी अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिगत, व्यक्तिगत पद क्या होता है। व्यक्तिगत पद बहुपद होता है जिसमें केवल हमारे पास पद दे रखा होता है, ठीक है ना, आवर्ती नहीं होती। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पद में बहुलक ज्ञात नहीं किया सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर किस आवर्ती, किस पद की आवर्ती सबसे ज्यादा बार है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में क्या किया जाता है, थोड़ा कन्वर्जन किया जाता है, और इसको कैलकुलेट करने की हमारे पास दो विधियां हैं। एक निरीक्षण विधि, जिसको इंस्पेक्शन विधि बोलते हैं, यानी कि केवल देखो और देख के बता दो कि भाई ये वाला पद हमारा बहुलक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि तीन सबसे ज्यादा बार आ रहा था, तो वही बहुलक हो गया। दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी को हमें खंडित या सतत श्रेणी में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इसको आवर्तियों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आवर्ती ही गिना जाता है, बहुलक के लिए आवर्ती का होना जरूरी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं निरीक्षण के द्वारा कैसे किया जाता है। इंस्पेक्शन के द्वारा, यानी कि देख के, पदों को देखो और बता दो। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सूत्रों की संख्या से बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 5 6 7, 2 5 3 5 4 6 5 5 3 2 5 3। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा ये 5 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। और क्या कोई ऐसा है जो 6 बार से ज़्यादा बार आ रहा है, नहीं है ना। तो यहाँ पर निरीक्षण विधि में हमें देखना है कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वही हमारा बहुलक होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो बहुलक पद होगा वो कौन सा, 6, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला निरीक्षण विधि समझ में आ गया ना। नहीं आता तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।
अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसको खंडित या सतत श्रेणी में बदल कर करो, नॉर्मली सिंपल होता है तो खंडित श्रेणी में बदल जाओ। खंडित श्रेणी बदलने के लिए जो पद होता है, जितने पद होते हैं उसको अलग अलग आवर्तियों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमारे पास पद दो है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। दो, दो के बाद कौन है? तीन, तीन के बाद कौन है? चार, फिर कौन है? पाँच, फिर कौन है? छः, और सबसे बड़ा कौन है? सात। अब देखेंगे दो कितनी बार आया, एक, दो, तीन बार आया। यहाँ पर लिखेंगे आवृत्ति, तीन बार दो आया। तीन कितनी बार आया? एक, दो, तीन बार आया, ठीक है ना। चार कितनी बार आया? चार आया एक बार। फिर बात करेंगे पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः बार आया। फिर बात करेंगे छः कितनी बार आया? एक, दो बार आया। और सात कितनी बार आया? केवल एक बार आया। ठीक है, हो गया। अब यहां पर हमने इसको बदल दिया खंडित श्रेणी में। अब इसको देखो, सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? पांच की। तो लिखेंगे यहां पांच की आवर्ती क्या है? सर्वाधिक है। अतः बहुलक क्या होगा? बहुलक यानी कि z इक्वल टू हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहां पर हमने कन्वर्ट कर दिया। ये तो व्यक्तिगत श्रेणी है। नॉर्मली व्यक्तिगत श्रेणी का इंडिविजुअली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, वो खंडित श्रेणी का होता है। खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, और ध्यान में ये रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक ज्ञात करने की दो विधियां यहाँ पर भी है। एक है निरीक्षण द्वारा, कि देखो और बताओ कौन सा बहुलक है जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा बार होगी, वही है, क्योंकि दिखने में पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है पद इस तरह से दिए होते हैं कि देखने से पता नहीं चलता, देखने से पता, लेकिन उसका मैंने क्या आसपास के पद भी इफेक्ट करता है। बहुत सारे पद होते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा दिखता है और किसी के ग्रुप सबसे बड़ा दिखता है, तो यहां पर हमें ग्रुपिंग करना पड़ता है, यानी कि समूहीकरण में बदलना पड़ता है, समूह बनाना पड़ता है। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि देखकर और समूह बना के। समूह कैसे बनाया जाता है उसकी भी अपनी अलग विधि है, उसकी भी अपनी अलग कहानी है, छोड़ना नहीं है आपको, देखते रहना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है निरीक्षण द्वारा हम माध्यिका यानी बहुलक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम निरीक्षण की बात करते हैं तो निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो 60 आया 5 बार, 65 आया 11 बार, 70 आया 85 बार, 80 आया 12 बार, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 70 आ रहा है 85 बार। इसका मतलब होता है यहाँ पद 70 की आवर्ती क्या है? सर्वाधिक है। अतः यहां बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 70। यही हमारा आंसर है। देखो और बताओ हमने बता दी, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ रहता है कि समूहीकरण के द्वारा यानी कि ग्रुपिंग के द्वारा आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पर 11, 12, 13, 14 दे रखा है। यहाँ पर 11 के 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर ये 16 बार है, ये 15 बार है, ये 11 बार है, ये 18 बार। दिखने में 18 सबसे बड़ा है, लेकिन इसके आसपास का देखिए 9 और 6 बड़ा, जबकि ये 16 इसके बाद है। इसके आसपास वाले बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि इसका ग्रुप बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा है। तो ग्रुप बड़ा है और पद में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि 16 को माने, या क्योंकि विशेषता ये बताती है जो उसकी आवर्ती सबसे बड़ा हो, लेकिन दूसरी विशेषता है कि उसके आसपास को भी देखना है आपको। तो आस पड़ोस के हिसाब से 16 बन रहा है और इंडिविजुअल के हिसाब से 18 बन रहा है। तो भाई है क्या आंसर? तो इसको करने के लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, और समूहीकरण में यहाँ पर 6 समूह बनाया जाता है अलग अलग। पहला समूह जो आवर्ती वो खुद होती है, दूसरे ग्रुप में 2-2 का पेयर बनाया जाता है, 2 पदों का योग किया जाता है। तीसरे पद में पहले पद को छोड़कर 2 पदों का योग किया जाता है। चौथे वाले में 3-3 का पेयर बनाया जाता है। पांचवें वाले में पहले पद को छोड़कर फिर 3-3 का बनाया जाता है, और छठे वाले में पहले और दूसरे को छोड़कर फिर 3-3 का पेयर बनाया जाता है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं, इसी क्वेश्चन को समूहन विधि से सॉल्व करते हैं। उसके लिए इस तरह से टेबल बनाएंगे, 6 ग्रुप बनता है। पद ये हो गया, यहाँ पर हमने पदों को देख लिया, ये पद है, और ये आवर्ती को हम यहाँ शो करेंगे। ये आवर्ती अपने आप में ये पहला पद होता है, पहला ग्रुप होता है। फिर दूसरा बनाएंगे जहाँ पर 2-2 पदों को जोड़ेंगे। तीसरा बनाएंगे, पहले को छोड़ दिया जाएगा, फिर 2-2 को जोड़ेंगे।
चौथा बनाएंगे, तीन तीन पदों को जोड़ेंगे। पांचवा बनाएंगे, पहले को छोड़ेंगे, फिर तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। और छठे वाले में पहला और दूसरा को छोड़ेंगे, फिर तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। कैसे, देखिए लगातार। पहला, 4 और 9 को जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे, ये हो गया 13। फिर 11 और 12 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 23। 16 और 15 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 31। ठीक है ना, कहीं पर टोटल अगर गलत होता तो बता जाइएगा, ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना, ये हो गया 20। 18 और 19, 18 और 6 24, 5 और 2 7। अगला ग्रुप बनाएंगे, पहले वाले को छोड़ के फिर दो दो का, यानी कि 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20। फिर 12 और 26 कितना हो जाएगा, ये 28। फिर 15 और 11 कितना हो जाएगा, ये 26। फिर 9 और 18 कितना हो जाएगा, ये 27। फिर 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। लास्ट वाले का पेयर नहीं बन रहा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम तीन तीन का बनाएंगे, चौथे वाले में तीन तीन का पेयर बनेगा। 4 9 और 11 जोड़िए, 4 और 9 13। 13 और 11 कितना होता है, 13 और 11 होता है 24। फिर जोड़ेंगे 12 16 और 15 को, 12 16 और 15 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 43। फिर जोड़ेंगे 11 9 और 18, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38। फिर जोड़ेंगे लास्ट में 6 5 11, दैट मीन्स 13। ठीक है, ये हो गया। फिर पहला पद छोड़ देना है, पांचवे वाले ग्रुप में पहला छोड़ देना है, यानी कि इस 4 को ऐड नहीं करेंगे। फिर 9 11 और 12 को ऐड करेंगे, इस तरह से 9 11 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। फिर ऐड करेंगे 16 15 और 11, तो ये हो जाएगा 42। फिर हो जाएगा 9 18 और 6, तो ये हो जाएगा 33। लास्ट में 2 बचे हुए, इसका पेयर नहीं बनेगा कि 3 का ग्रुप बनाना है। लास्ट वाले में पहला और दूसरा छोड़ देना है, यानी कि 4 को और 9 को छोड़ देना है। फिर शुरू करना है 11 से, 11 12 और 16 कितना हो जाएगा, 39। फिर जोड़ेंगे 15 11 और 9, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 35। फिर 18 6 और 5 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 29। ठीक है, ये हो गया ग्रुप। भाई अगर यहां तक आपको डाउट है तो अपने डाउट को पूछिए कमेंट बॉक्स में कि सर कैसे हो रहा है, ग्रुपिंग कैसे बन रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक बताऊंगा। तब भी एक बार रिमाइंड करके बैक जाइए, फिर भी देख लेंगे, तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगेन बताता हूं। पहला ग्रुप फ्रीक्वेंसी का खुद होता है, आवर्ती का। दूसरे ग्रुप में हर एक दो दो फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाएंगे, दो दो पदों की फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ेंगे, बन गया। तीसरे वाले में पहले वाले पद की फ्रीक्वेंसी को छोड़ दे देना है, उसके बाद फिर दो दो का पेयर बनाते हैं। एक का लास्ट में फिर छूट जाता है तो छोड़ दो कि पेयर का होना जरूरी है। चौथे वाले ग्रुप में तीन तीन पदों की फ्रीक्वेंसी को, आवर्ती को आपस में जोड़ देना है, 4 9 11, फिर 12 16 15 जोड़ते हुए चले जाना है। ठीक है ना, और पांचवें वाले में पहले पद की आवर्ती को छोड़ के फिर तीन तीन का ग्रुप बनाना है। छठे वाले में पहले 2 को छोड़ देना है, फिर जो है हम जो है तीन तीन का पेयर बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में किया जाता है सारणी। अब हमें इसको देख के अंदाजा लगाना है कि है कौन सा आंसर एक्चुअली में। अब आंसर किसका जरा पता चलेगा, देखिए ध्यान में ये रखना है आपको, बुक में विश्लेषण सारणी अलग से बना हुआ दे रखा हो सकता है जिस तरह मैंने बनाया है वैसे दे रखा हो, लेकिन आसान ये होगा कि साथ में बना देंगे कि तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अलग बनाएंगे तो पदों को फिर से लिखना पड़ेगा, आवर्ती को गिनना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट गिनेंगे। गिनना क्या है, यहाँ पर हर एक ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है, हर एक ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है वो देखना है आपको। तो हम जब बात करेंगे यहां पर सबसे बड़ा कौन है, पहले वाले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा है 18, तो जो सबसे बड़ा है उसके जस्ट सामने एक टैली बार, एक डंडा लगाएंगे। दूसरे वाले ग्रुप में सबसे बड़ा कौन है, दूसरे वाले ग्रुप में सबसे बड़ा है 31। अब 31 दो को जोड़ के बनाया हुआ है, 16 और 15, तो दोनों के आगे एक एक, जो जो शामिल है सबको लेंगे। अगले वाले में सबसे बड़ा कौन है, 28, और इसमें सब कौन शामिल है, 12 और 16, 12 और 16। फिर सबसे बड़ा कौन है, 43, इसमें कौन शामिल है, 12 16 और 15, 12 16 और 15, तीनों के आगे तीन ग्रुप, तीन का जोड़ बनाया तो तीन के आगे, दो का बनाया दो के आगे। अगले वाले में सबसे बड़ा कौन है, 42, यहाँ पर कौन शामिल है, 16 15 और 11, 16 15 और 11। फिर सबसे बड़ा कौन है, 39, इसमें कौन शामिल है, 11 12 और 16, 11 12 और ये हो गया 5 5 का काट देते हैं। ठीक है ना, 11 12 और 16। अब यहाँ पर जोड़ के देखिए,
11 कितनी बार आया? एक बार। 12 कितनी बार आया? 3 बार। 16 कितनी बार शामिल हुआ? 5 बार। 15 कितनी बार शामिल हुआ? 3 बार। 11 कितनी बार है? एक बार। और यहाँ पर 18 कितनी बार है? एक बार। तो इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी हो रही है? 15 की हो रही है, 15 की आवर्तियों की हो रही है। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ विश्लेषण के आधार पर, आधार पर पद 15 की आवर्ती क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, अतः जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, 15 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति विश्लेषण के आधार पर सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो जरूर मुझसे बताइएगा सर। यहाँ पर ये वाला डाउट है, ग्रुपिंग में डाउट है, किसी भी तरह के कोई डाउट है, हर एक डाउट को मैं वेलकम करता हूँ, समझाने की दोबारा पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय।